अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमारी क्लास 1 है फोटोशॉप की। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमारा इलस्ट्रेटर हो गया था कंप्लीट। आज से हमारा फोटोशॉप स्टार्ट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है ये फोटोशॉप का इंटरफेस है। फोटोशॉप इस तरीके से दिखता है। जिसने एडोब की इलस्ट्रेटर की क्लासेस ली हुई हैं उसको मालूम होगा कि इसी तरीके से ही उसका इंटरफेस होता था। कुछ सेम तो नहीं होता है लेकिन तकरीबन चीज़ें ऐसी ही होती थी, ठीक है। और जिसने नहीं ली हुई क्लासेस वो सबसे पहले एडोब की क्लासेस ले लें, फिर उसके बाद फोटोशॉप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से हमारा एडोब का इंटरफेस होता था, तो इस पर भी इसी तरीके का इंटरफेस है, ठीक है। इस साइड पर टूल्स हैं, इस साइड पर कुछ हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊपर इसी तरीके का ऑप्शन है, उधर भी इधर भी ऑप्शंस हैं, लेकिन सारी चीज़ें सेम नहीं है, कुछ चीज़ें अलग है। तो हम देख लेते हैं पहले कि हमारा क्या होता है फोटोशॉप, किससे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं इधर मैंने लिखे हैं, आप लोग भी देख लें। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या होता है? फोटोशॉप इज़ अ रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से हमारा इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इस तरीके से हमारा फोटोशॉप रास्टर है। वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है ये आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर मतलब वेक्टर वो होता है जो चीज़ हम एडिट कर सकें, जिस चीज़ में हम वर्क कर सकें। मीन्स अगर हम आसान वर्ड में देखा जाए तो एडिटेबल फाइल, जो एडिटेबल फाइल होती है वो हमारी क्या होती है, इलस्ट्रेटर होती है, ठीक है। यानी कि हम उसको वेक्टर कहते हैं। दैन जिसमें हम एडिट नहीं कर सके, जो एडिटेबल नहीं हो, जिसमें हमें ऊपर से इफेक्ट्स डालने, ऊपर से हम एडिट करें, मीन्स के जो फाइल एडिटेबल ना हो, मैं फ़ाइल की बात कर रही हूँ, तो वो हमारी क्या होती है, रास्टर। जो एडिटेबल फाइल होगी वो वेक्टर कहलाएगी, और जो एडिटेबल नहीं होगी वो हमारी होगी रास्टर। तो उसके लिए हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं रास्टर सॉफ्टवेयर के लिए। रास्टर जो मतलब सॉफ्टवेयर हमारा जो है रास्टर, वो फोटोशॉप है। रास्टर जितनी भी हमारी इमेजेस होंगी या कोई हमारी फ़ाइल होगी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एडिट करनी हो और वो रास्टर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ़ोटोशॉप। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे अब कोई इमेज आप गूगल से उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इमेज मिलेगी, आप उस पर जो काम करना चाह रहे हैं आप ऊपर से करेंगे वो काम। मीन्स आपको कोई इफेक्ट डालना है, कुछ रिटचिंग करनी है उसमें, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से करेंगे। मीन्स क्योंकि वो आपके पास फाइल नहीं है, ठीक है, आपके पास ऐसी फाइल नहीं है जिसमें आप एडिट कर सको, और आपके पास जस्ट इमेज है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ़ोटोशॉप। इस तरीके से आप कुछ लोगो खुद से बनाओगे तो वो क्या होगा, आपके पास फाइल भी होगी, आप उसमें अपनी मर्ज़ी कलर भी ऐड कर सकते हो, आप उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वेक्टर जो है फाइल होगी, तो इसलिए आप वो क्या काम कर लोगे, आप उसको आसान से काम कर सकते हो, तो वो वेक्टर कहलाएगी। सेकंड थिंग इज़ के फोटोशॉप के 4 मेन पर्पस बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर है, इट इज़ वाइडली यूज फॉर इमेज एडिटिंग, रिटचिंग, क्रिएट इमेज कंपोजिशन, वेबसाइट मॉकअप्स एंड एडिट इफेक्ट्स। वेबसाइट मॉकअप, वही बात आ गई जो हमने इलस्ट्रेटर में पढ़ी कि हम मॉकअप लगाना किस तरीके से मॉकअप्स लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं, हम फोटोशॉप पर लगाते हैं, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, फोटोशॉप बहुत आसान है, बस ये है कि थोड़ा समझना पड़ता है और थोड़ा वक्त देना पड़ता है इसको भी, जिस तरीके से इलस्ट्रेटर को दिया है उसी तरीके से। तो मॉकअप्स वगैरह हम इस पर लगाते हैं, ठीक है। एडिटिंग कर सकते हैं इस पर हम, कि मतलब हमें कोई कोई चीज़ एडिट करनी है, हमें बैकग्राउंड ब्लर करना है या हमें कलर कुछ इन्हेंस करने हैं, वो हम इस पर कर सकते हैं। या हमें रिटचिंग करनी है कुछ, वो हम इस पर कर सकते हैं। हमें इफेक्ट्स लगाने हैं, हम इस पर लगा सकते हैं। मतलब ऊपरी ऊपरी चीज़ होती है हम उस पर कर सकते हैं ईजिली। जैसे इलस्ट्रेटर में हमारे पास वर्किंग एरिया होता था, हम उसको आर्टबोर्ड कहते थे, इसी तरीके से फोटोशॉप में होता है, हम उसे कैनवस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सेम ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। वैसे तो हम ज़्यादातर इस पर वर्किंग एरिया अपना जो है क्रिएट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। लोगोस वगैरह भी इस पर आप बना सकते हो, लेकिन जितना इजी आपका इलस्ट्रेटर पर है ना उतना फोटोशॉप पर नहीं है। मतलब मुझे तो इलस्ट्रेटर पर बहुत इजी लगता है बनाना। मुझे फ़ोटोशॉप पर आप मैं एडिटिंग कर लूँगी, रिटचिंग कर लूँगी, ये सब चीज़ें फ़ोटोशॉप पर कर लूँगी। एडिटिंग के लिए मैं फ़ोटोशॉप को यूज़ कर लूँगी, लेकिन अपना डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ज़्यादातर इलस्ट्रेटर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ईजी होता है और उस पर आसान से काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके थोड़े से जो है ना ये है कि फ़ोटोशॉप समझना थोड़ा सा जो है ना हार्ड है, कि फ़ोटोशॉप पे आपको ना हर वर्क हर एक चीज़ न्यू लेयर पर करनी पड़ती है। अगर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ तो मुझे न्यू लेयर पर लिखना है, दैन मैं बैकग्राउंड पर कोई ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, मुझे न्यू लेयर पर, हर वर्क न्यू लेयर पर करना पड़ता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात होती है इससे कि आपका वर्क ख़राब नहीं होता, लेकिन ये है कि यही चीज़ हम
हैं उसमें करते हैं इलस्ट्रेटर में, तो उसमें हमें हर चीज़ न्यू लेयर पर नहीं करनी पड़ती। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस तरीके से हम इलस्ट्रेटर में अपना फाइल खोलते हैं, इस तरीके से हम यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे एंड न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा। नाम रख सकते हैं आप यहाँ पर, फाइल कौन सी आपको फाइल लेनी है वो रख सकते हैं। वेब में ज़्यादातर रखती हूँ तो हम वेब ही रख लूँगी। देन डिफ़ॉल्ट में साइज़ दूँगी, या 500 आप 500 भी कर सकते हैं, या 600 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने सेम वही रहने दिया। देन मैं ओके कर दूँगी तो हमारे पास यहाँ कैनवस खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जिस तरीके से हमारे पास इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता था, हमारे पास यहाँ भी वैसे होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं मूव टूल। ठीक है, जो मूव कर सकता है ऑब्जेक्ट को। अब जो मैंने यहाँ पर ये कैनवस क्रिएट करा है, इसको यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास लेयर्स, ये हमें ऊपर दिख रहा है लेयर्स का पैनल, ये हमारे पास लेयर्स का पैनल यहाँ पर दिया हुआ है। और हमारा जो ये कैनवस है इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड। ये हमारा बैकग्राउंड होगा। हमें जो भी वर्क करना है अपना लेयर पर करना है। बैकग्राउंड को हमें अपनी बिल्कुल भी हमें बैकग्राउंड लेयर पर कोई काम नहीं करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड लेयर पर काम करेंगे तो आपको दिखाती हूँ क्या होता है। लाइक मैं यहाँ एक हमें जिस तरीके से वहाँ दे दो, इस तरीके से यहाँ पर हमें शेप्स दी हुई होती है। मैं यहाँ पर शेप्स क्रिएट कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसको मूव करूँगी, मूव टूल लेकर ही मूव होता है, ऐसे मूव नहीं होगा। मैं इसको मूव टूल लेकर मूव करूँगी तो ये क्या होगा, हमारी उस जगह से आउटपुट हमारे क्या कर रहा है, रिमूव कर रहे हैं, हमें पीछे का कलर नजर आएगा। तो ये इससे ये होता है। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड अपने लेयर पर कोई काम नहीं करते, हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट न्यू लेयर की आपको शॉर्ट की बता दूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन हम प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करा मैंने, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आएगा, नाम रखना चाहे नाम रख सकते हैं। ओके कर देंगे तो हमारे पास न्यू लेयर आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है कि ये रहा हमारे पास लास्ट में, सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है न्यू लेयर, क्रिएट न्यू लेयर। यहाँ पर भी हम खोलें इस तरीके से करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आपको इजी लगे, शॉर्ट कीज से या वैसे ज़्यादातर फोटोशॉप में ना शॉर्ट कीज यूज़ होती हैं, तो आप बेहतर यही होगा कि आप शॉर्ट कीज़ पर काम करें और शॉर्ट कीज़ याद करते रहें, क्योंकि इस पर ज़्यादातर काम शॉर्ट कीज़ से होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं दूसरा सर्कल बनाने जब जाऊँ तो फर्स्ट सर्कल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्यों रिमूव हो रहा है ये मैं आपको बता दूँगी। अब मैं जितने भी यहाँ बनाऊँगी ना, तो मेरा पहला वाला वर्क जो है ना वो खुद ही से रिमूव होता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं। यहाँ भी हम ऑप्शन दिया हुआ है क्या, अब हम यहाँ पर तो होता है अपने एरो रखेंगे तो हमारे पास यहाँ नाम लिखा हुआ आ जाएगा न्यू सिलेक्शन। यानी कि न्यू सिलेक्शन का मीन है कि मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाऊँगी ना, उसके जब मैं आगे ऑब्जेक्ट बना लूँगी तो न्यू सिलेक्शन होने लगी, यानी कि सिर्फ मैं एक जगह एक ही चीज़ एक ही चीज़ ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। अब मैं यहाँ आऊँगी सेकंड पर, तो इसका नाम है हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि मैं एक साथ बहुत सारे सिलेक्शन ऐड कर सकती हूँ। मीन्स मैंने यहाँ एक बनाया, यहाँ मैंने दूसरा बनाया, मैं इस पर क्लिक करेंगे हम। देन अब हम क्लिक बनाते रहेंगे तो ये इससे क्या होगा, इससे हमारा वर्क ख़राब नहीं होगा। मीन्स एक से ज़्यादा सिलेक्शन, एक से ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देन ये थर्ड वाला हमारे पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मीन्स अभी मैंने एक सिलेक्शन बनाई हुई है, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ दूसरी सिलेक्शन बनाऊँगी। तो मैं दूसरी सिलेक्शन को जो बनाया है ना, उसका हिस्सा यहाँ से हो जाएगा कट। मीन्स अब मैं यहाँ पर अगर रेक्टेंगल बनाती हूँ तो रेक्टेंगल जितने हिस्से में आएगा ना वो एरिया ये कर देगा कट, इस तरीके से। ठीक है, इसको ऐड कर ले, ये यहाँ पर ऐड हुआ था कट। अब मैं जहाँ रेक्टेंगल में बनाऊंगी ना, ये उस एरिया को कर देगा इस तरीके से कट। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इंसर्ट विद सिलेक्शन। अगर हमने सिलेक्शन के साथ इंसर्ट करना है, मीन्स मैंने इस पर क्लिक करा, क्लिक आपको लाजमी करना पड़ेगा। उसके बाद मैं चाह रही हूँ ये वाला मैंने सर्कल इसमें इस तरीके से अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने सर्कल इसके साथ इस तरीके ड्रॉ करा तो क्या हो जाएगा, ये देखें, ये इसको क्या कर देगा, कट। क्यों कट कर रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ। इंसर्ट कर जैसे मीन्स अब मैं इस पर इस तरीके से सर्कल बना रही हूँ, तो जिस पार्ट में सर्कल आ रहा है ना, ये सिर्फ उस पार्ट को रख रहा है, बाकी सर्कल जहाँ नहीं आ रहा उस पार्ट को कट कर रहा है। अब मैं आपको बड़ी ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से यहाँ बनाया, सर्कल। ठीक है, अब मैं इसमें चाह रही हूँ रेक्टेंगल में इस तरीके से ड्रॉ करें। अब मैं जितने पार्ट पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी ना, ये देखें सिर्फ ये उतना पार्ट रहेगा, देन बाकी पार्ट हो जाएगा कट। चारों का अलग अलग पर्पस होता है, चारों अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैं सेकंड वाला यूज़ कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं इस पर चाह रही हूँ कलर कर देते हैं, मैंने ये वाला कलर यूज़ कर लिया। ठीक है, मैंने ओके करा, कलर तो आया नहीं, जबकि कलर आ जाना चाहिए इलस्ट्रेटर में तो हम यही कर देते, लेकिन नहीं आया।
आपने अगर एक चीज़ नोट की हो तो इलस्ट्रेटर में हमारे पास होता था फिल और स्ट्रोक, जबकि यहाँ फिल तो है, स्ट्रोक का कोई नाम नहीं है यहाँ पे, ना स्ट्रोक जैसी कोई चीज़ बनी है। तो यहाँ दोनों कलर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, फोरग्राउंड कलर, और ये वाला होता है बैकग्राउंड कलर, दोनों के नाम होते हैं, ठीक है। अभी किस तरीके से यहाँ होते हैं, किस तरीके से यहाँ आएंगे, ये ऐसे होंगे कि अब मैं इसको क्या करूँगी, फोरग्राउंड कलर की शॉर्ट की होती है हमारे पास ऑल्ट बैक स्पेस। हम ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो फोरग्राउंड का कलर होगा ना वो इधर हो जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि बैकग्राउंड वाला जो कलर है वो इधर आए तो हम कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड का कलर आएगा, ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड का कलर आएगा। यहाँ कलर्स भी किससे आते हैं, शॉर्ट कीज से आते हैं हमारे। देन उसके बाद अगर हम इसको मूव करेंगे ना तो हमारी देखिए दोनों चीज़ें मूव हो, जबकि मैं सिर्फ इसको मूव करना चाह रही हूँ कि ये एक मूव हो, लेकिन नहीं, ये दोनों चीज़ें मूव हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने दोनों काम क्या करा है, एक ही लेयर पर करा है, तो इसलिए हमें हर काम अलग अलग लेयर पर करना होता है। अब मैंने एक लेयर पे ये बना दिए हैं तो ये एक ही साथ मूव होंगी। अब इनकी सिलेक्शन भी एक्टिव है, आपको ये दिख रहा है कॉर्नर्स पे ये लाइंस, तो इसका मतलब इनकी सिलेक्शन एक्टिव है, ठीक है। सिलेक्शन डीएक्टिव करने के लिए, यानी कि डी सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से डी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप मूव करेंगे ना तो ये जब भी साथ ही मूव होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, न्यू लेयर हम लेते हैं। मैंने इस लेयर पर बना लिया अपना स्क्वायर बना लिया मैंने, इस पर मैंने बैकग्राउंड का कलर कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद न्यू लेयर लेती हूँ मैं, न्यू लेयर पर मैं अपना एक और बना लेती हूँ और इस पर हम फोरग्राउंड का कलर ले लेते हैं, सॉरी दोनों एक साथ हो गए। सिलेक्शन हमें जो है ना लाजमी डीसेलेक्ट करनी होती है, देन उसके बाद हम न्यू करेंगे और उसके बाद हम इस तरीके इस पर मैंने फोरग्राउंड का कलर कर दिया। देन इसकी भी सिलेक्शन हम पहले डीसेलेक्ट करेंगे, वरना वैसी होगा कि दोनों पर सेम कलर हो जाएगा। मैंने कंट्रोल डी से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करी, देन न्यू लेयर ली। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगी और इसको मैं इसका कलर में कुछ फोरग्राउंड का कलर अपना चेंज कर लेते हैं और इस तरीके से हम फोरग्राउंड का कलर कर देंगे इसमें। तो इससे क्या होगा, अब हम मूव, इसकी भी सिलेक्शन डीसेलेक्ट कर देंगे। अब हम मूव करेंगे तो एक ही पिक्चर मूव होगी, क्यों? क्योंकि हमने, अब देखें पहले मैं ये मूव करूँ तो ये मूव तो हो रही लेकिन ये मूव नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमने जो लेयर सेलेक्ट करी हुई होगी ना, जस्ट वही उधर ही, इस पर जो इमेज बनी हुई होगी, इस पर जो ऑब्जेक्ट बना होगा वही मूव होगा। अब सेलेक्ट लेयर 2 कर रही हूँ तो मैं तो 2 वाली लेयर मूव होगी, फर्स्ट वाली लेयर मूव नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से लेयर 1 सेलेक्ट करूँगी तो लेयर 1 मूव होगी। इससे हमारे पास ये आसानी होती है कि हमारा वर्क ख़राब नहीं होता और आसानी रहती है लेयर्स पर काम करने से। और हाथ के हाथ ये है कि आप अपना हैंड टू हैंड अगर अपना नाम रखते हैं लेयर का तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे बहुत से जो लोग होते हैं ना, जब वो आप अभी काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 30 लेयर्स होती हैं, 30 60 बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं। हर एक लेयर पर एक न्यू वर्क करते हैं, हर एक लेयर पर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो बहुत सारी लेयर क्रिएट हो जाती हैं। तो अपने लेयर का नाम रखते रहेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी अपने लेयर का नाम रखते रहेंगे। लाइक इस लेयर पे मैंने सर्कल बनाया तो इसका सर्कल, इस पर रेक्टेंगल, इस पर स्क्वायर, तो नाम रखते रहेंगे हाथ के हाथ तो ईजी रहेगा, ठीक है। नाम कैसे रखेंगे, इस पर आएंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक नहीं, इस पर लेयर जो 3 लिखा हुआ है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो हम इस तरीके से अपना लिख सकते हैं नाम। तो आज की क्लास के बाद इतना रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कीज़ हैं, हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट कीज़ याद करनी पड़ती हैं। तो अभी हमें सिर्फ स्टार्ट इसका पता चल जाए किस तरीके से स्टार्ट, मतलब किस तरीके से यूज़ हुआ है ये। तो आप ये देखें, इस पर वर्क करें, मतलब थोड़ा सा जो है ना लेयर्स पर वर्क करें। हर लेयर पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर देखें, हर लेयर को एक न्यू नाम रखें हर लेयर का, फिर हर लेयर पे अपना मूव कर देखें ताकि आपको ये चीज़ में आप जो है ना ईजी हो जाए कि हाँ हर लेयर एक न्यू लेयर पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, हर लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ही मूव होगा वो, तो आप थोड़ा ईजी हो जाएंगे ना इसमें, तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, या इलस्ट्रेटर क्लास में कुछ ना समझ आए या उस क्लास में कुछ समझना तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।